तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। जब तक जीऊं तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। जब तक जीऊं तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। एक साथ स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो स्तुति प्रभु, तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। प्रभु तूने कहा जब मैं आऊंगा, साथ सबको मैं ले जाऊंगा। प्रभु तूने कहा जब मैं आऊंगा, साथ सबको मैं ले जाऊंगा। योग्य बना दे मुझको प्रभु, प्रभु से कहें प्रभु जब मुझे तू योग्य बना आए दे। तैयार मैं रहूं। योग्य बना दे मुझको प्रभु, जब तू आए तैयार मैं रहूं। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो। पाप अधर्मों को दूर कर दे, जब तू आए निर्दोष पाया जाऊं। पाप अधर्मों को दूर कर दे, जब तू आए निर्दोष पाया जाऊं। योग्य बना दे मुझको प्रभु, प्रभु से कहें प्रभु मुझे योग्य बनाइए, ताकि जब तू आ रहे तो मैं तैयार रहूं। तेरे आगमन के दिन में तैयार रहूं। प्रभु मुझे योग्य बना दे, तैयार में रहूं लगातार। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। जब तक जियो तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। जब तक जियो, जब तक जियो तेरी महिमा करूं, जब मैं मरूं तेरे लिए मरूं। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। स्तुति तेरी हो प्रभु, आराधना हो प्रभु। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए हालेलुया हालेलुया भक्ति के साथ हालेलुया हालेलुया बड़े विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया दिल की गहराई से कहें हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार और ऊंची आवाज में कहें हालेलुया 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 हालेलुया
आवाज में, बुलंद आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 स्तुति करें, स्तुति। हालेलुया 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 प्रभु की महिमा के लिए उसकी प्रशंसा करते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस अभिषेक से मेरे भाई और बहन भर जाइए, उस अभिषेक से भर जाइए जिस अभिषेक से पौलुस और सिलास भर गए, स्तुति करते हुए भर गए, बेड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए। आज मुंह खोले, स्तुति करें ताकि मेरे भाई आपके जीवन के बंधन यीशु मसीह के नाम पर खुल जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। एक पल अपनी आंखों को बंद करते हुए परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु को देखे प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वही प्यार करने वाला प्रभु हमारे आंखों के सामने है एक साधारण रोटी के रूप में। मेरे प्यारे भाई और बहन, यह उत्तम भाग हमने चुना है, यह अमूल्य समय है जो हमने चुना है प्रभु के साथ कुछ देर बैठ के बातें करने के लिए, कुछ देर उसके सामने उपस्थित होने के लिए, कुछ पल उसको सुनने के लिए। आइए हम उस प्रभु को देखें, अपने दिल की गहराई से प्रभु को स्तुति आराधना करे, दिए हुए सभी वरदानों को, कृपादानों को याद करते हुए। उसने हमारे जीवन में बहुत सारे महान कार्य किए हैं, उसके कार्य का अंत नहीं है जो हमारे जीवन में उसने किया है। आइए अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा और तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, मेरे प्यारे भाई, हम उसकी चंगाई को अनुभव करते हैं, उसकी मुक्ति को अनुभव करते हैं, उसकी शांति को अनुभव करते हैं। आइए अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए धन्यवाद के गीत गाते हुए, धन्यवाद की निवेदन चढ़ाते हुए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु का वचन सत्य है। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, उसका वचन दुधारी तलवार से भी तेज है, वो हमारे अंतधम के धो भाग करता है। आइए हम उसी वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन है आज के लिए संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त हो जाने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु ने हमें एक सुंदर वचन दिया है, वह है हमें प्रार्थना कैसे करना है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। यदि हम देखेंगे लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 उसके पद संख्या 1 में प्रभु यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना सब करते हैं, छोटे बच्चे हो, परिवार के लोग भी हो। यदि जो चोरी करने से पहले वो भी प्रार्थना करता है ताकि वो पकड़ ना जाए। प्रार्थना हमारे सबके जीवन में एक आध्यात्मिक भोजन है। प्रार्थना हमारे सबके जीवन के लिए एक आध्यात्मिक भोजन है। जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम कूड़े के सदस्य हैं। जी हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं। आज हमें आध्यात्मिक भोजन प्रभु प्रदान करते हैं। वही हमारा ताकत है, वही हमारा शक्ति है। आज हमें मनोचिंतन करने की जरूरत है। प्रार्थना क्या है? आज के समाचार में हमने सुना, जब प्रभु यीशु प्रार्थना करने के बाद लौट ही रहे थे, एक शिष्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु को 12 शिष्य थे, उसमें से सब शिष्यों ने नहीं पूछा, बल्कि एक ने पूछा। वचन साफ साफ कहता है, एक शिष्य ने प्रभु यीशु से पूछा, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। ऐसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। प्रभु कैसे प्रार्थना करना है वो कहते हैं, प्रार्थना दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप है। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रार्थना एक व्यक्ति से नहीं होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु सवेरे उठकर अपने पिता से प्रार्थना करता था, वार्तालाप करता था। वही पूरे सुबह से लेकर शाम तक वही उसका आध्यात्मिक शक्ति था। उस प्रार्थना के चलते वह शैतानी ताकत को दूर करता था, बीमारों को चंगा करता था, लूंडे लंगड़े को सही करता था, अंधे को दृष्टि प्रदान करता था। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक भोजन है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसकी पद संख्या 5 में हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, यानी दिखावट का प्रार्थना, ताकि लोग समझ सके वे प्रार्थना करते हैं। किंतु प्रभु यीशु हमें आज कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लंबी लंबी प्रार्थना करें। प्रभु नहीं चाहता है हम दिखावट का प्रार्थना करें। प्रभु कहता है एकांत में प्रार्थना करो, अपने दिल के अंदर घुस के देखो और प्रभु को वहां पर महसूस करो। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, यानी बाहरी बातों को अनसुना करो, सिर्फ प्रभु की आवाज सुनो। जैसे प्रभु यीशु एकांत में घुटने टेक कर अपने पिता से वार्तालाप करते थे, वैसे भी हमें भी प्रभु से प्रार्थना करना है एकांत में जाकर। प्रभु एक नहीं कहता है तुम लंबी लंबी प्रार्थना करो,
जैसे ढोंगी लंबी लंबी प्रार्थना करते थे। यदि हम देखते हैं अंधे भिखारी जो रोड के किनारे भीख मांग रहा था, उसने सिर्फ यही कहा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तब लोगों ने क्या कहा? चुप रहा। तब और जोर से वो पुकारने लगा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तब प्रभु यीशु रुक गए और पीछे मुड़कर उस अंधे से पूछने लगे, तुम क्या चाहते हो? तब अंधा कहता है, मैं फिर से देख सकूं। तब प्रभु यीशु ने चंगाई प्रदान करते हैं। उसने लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की। उसने यह नहीं कहा, मैं इतना साल से अंधा हूं, मैं देख नहीं पाता हूं, मुझे चंगाई दो, मैं हर दिन आपसे प्रार्थना करता हूं। यह नहीं कहा। सिर्फ उसने कहा, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, जब भला डाकू ने अपने पूरी कहानी प्रभु को नहीं सुनाया, मैंने वो पाप किया, ये पाप किया, उसने नहीं कहा। उसने सिर्फ छोटा सा विनती किया, प्रभु यदि आप स्वर्ग राज्य में होंगे तब मेरी याद करना। जब तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे मेरी याद करना। जी हाँ, प्रभु यीशु उसी समय कहते हैं, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होंगे। डाकू ने अपने जीवन की चरित्र को प्रभु यीशु के सामने नहीं रखा। मैंने इतना चोरी किया है, इतना को खून किया है, वो नहीं कहता है, बल्कि सिर्फ पश्चाताप करता है और कहता है, प्रभु यदि आप आज स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे मुझे भी याद करना। हम देखते हैं लूका सुसमाचार अध्याय 18 में हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हम एक बार प्रार्थना किया, हमने गिरजाघर गए, प्रार्थना किया, आराधना में शामिल हो गए, प्रार्थना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु आज कहते हैं हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और उसका एक विधवा का प्रभु यीशु उदाहरण देते हैं। वो विधवा निरंतर राजा के पास जाता है और राजा उसके थक कर वो निरंतर आ रही है और विनती कर रही है, उसको सुनकर उसको न्याय देती है। जी हाँ प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। जब हम प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु सचमुच में हमारी प्रार्थना सुनता है। जब किसी ने कहा कि तुम आश्रम जाओ वहां पर चंगाई मिलती है, वैसे ही एक औरत उसकी बात को सुनकर आश्रम चली गई क्योंकि उसका कमर में दर्द था। वो चंगाई प्रार्थना में शामिल हो गई, वो भी स्तुति करने लगी और बार बार देखती रही कि मेरे कमर सही तो है कि नहीं। प्रार्थना पूरा समाप्त हो गया, उसको चंगाई नहीं मिली क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने दर्द पर था। उसने अपने आप को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया, उसके दर्द को समर्पित नहीं किया। उसका प्रार्थना में पूरा ध्यान अपने दर्द पर था, अपने कमर पर था कि ठीक हो गया कि नहीं हो गया, प्रभु ने मुझे चंगाई दी कि नहीं की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना के समय अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है क्योंकि प्रार्थना एक शक्ति है। आज हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है, मेरा ताकत क्या है। प्रभु यीशु का ताकत प्रार्थना था। जब वे सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करते थे और पिता ईश्वर में एक हो जाते थे। आज मेरा ताकत क्या है? मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे बैंक बैलेंस या मेरा काम? कभी कभी ये सब चीज़ें हमारी ताकत बन जाती है। प्रार्थना को हम अलग करते हैं। आज के वचन पर प्रभु वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही कहते हैं
जब तुम प्रार्थना में प्रार्थना करते हो, तुम ऐसी प्रार्थना किया करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन का ताकत है, हमारे जीवन की शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम भी प्रभु यीशु के समान पिता परमेश्वर से एक हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु से एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा और तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु यह सुंदर वचन दिया है ताकि हम भी प्रभु यीशु के समान प्रार्थना कर सकें। सुबह उठकर प्रभु की याद कर सकें, शाम के जाते समय हम प्रभु की याद कर सकें, जो भी कार्य हम करते हैं प्रभु की याद कर सकें, वही है प्रार्थना। तो आइए हम की प्रभु की स्तुति आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। प्रेम करना यीशु ने सिखाया, अपने पीछे चलना यीशु ने सिखाया। हमें तुझ में ही विश्वास है, हमें तुझ में ही विश्वास है। छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। तुझे छोड़ कर कहाँ जाए, तेरे शब्दों में अनंत जीवन है। सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस वक्त पवित्र आत्मा को पुकारें।
प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और एक सहायक प्रदान करूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। आज के दिन में हमारे कार्यकलापों में प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा को भी आह्वान करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें सच्चे रास्ते पर ले चले। आइए हम पवित्र आत्मा का गीत गाएं। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा उतरा। प्रभु से कहे, मेरे जीवन में उतारा, मेरे परिवार में उतारा। पवित्र आत्मा को अपने दिल में बुलाएं, अपने मन में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे कष्टों में आ जाइए, हमारे खुशियों में आ जाइए। हे पवित्र आत्मा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, कहे हैं रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उस आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा उतर आइए, मेरे अभिषेक से भर दीजिए, मेरे भाई अभिषेक से भर जाएं। हे रूहे पाक उतर आइए, उतरा, हे रूहे पाक उतरा। दिल की गहराई से बुलाएं, उतरा उतरा उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, दिल मेरे को तगड़ा बना दे, दिल मेरे को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा।
कहें पवित्र आत्मा उतर आइए, आज मेरे परिवार में उतर आइए, आज मेरी जीवन की समस्याओं में पवित्र आत्मा उतर आइए, आंधी के रूप में उतर आइए, आग के रूप में उतर आइए, अभिषेक कीजिए। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा। यस पवित्र आत्मा अपनी राह दिखाइए और मेरे दिल में समा जाइए, मेरे दिल में बस जाइए, मुझे योग्य और लायक बनाइए। बुलाते जाएं, उतरा 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 बार बार उतरा 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 बुलाते जाएं, उतरा 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 ताली बजाते हुए उतरा 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 बड़ी भक्ति के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस वक्त अपने सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में रखें। जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है उन सबों को याद करें और हमने उनसे कहा है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, उन सबों को याद करें। ये प्यारे प्रभु यीशु उनके सभी निवेदनों को तो पूरी कर। ये प्यारे प्रभु यीशु जितने भी लोग इस आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, ये प्यारे प्रभु यीशु उनके मन की शांति दे, परिवार में सुख शांति प्रदान कर, ताकि वे प्रभु यीशु आप पर विश्वास करते हुए आपके साथ एक हो जाएं प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु यीशु उनको सबों को याद करते हैं प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु उनके आपकी चंगाई और हाथों से उन्हें स्पर्श कर चंगाई दे प्रभु यीशु। हे प्यारे प्रभु यीशु उनकी पुकार को सुन। सभी परिवारों को प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, सभी परिवारों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु यीशु। जितने भी परिवार हैं प्रभु विशेषकर उन परिवारों के लिए जो परिवार टूटे हैं, जिन परिवार में शांति नहीं है, जिन परिवारों में अशांति है, जिन परिवार में झगड़ा है प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु उन सभी परिवारों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु यीशु। हर एक परिवार की आपकी शांति कृपा बरसा प्रभु, हर एक परिवार में आपकी उपस्थिति हो, ताकि हर एक परिवार एकजुट होकर प्रभु यीशु प्रार्थना में आगे बढ़ सके। ये प्यारे प्रभु यीशु साथ में ये प्रार्थना करते हैं हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे विश्व स्वामी जी के लिए, सभी पुरोहितों धर्म बहनों क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु। सभी को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख प्रभु यीशु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु यीशु आपके वचन को चारों ओर फैला सके प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, काम नहीं है, बेरोजगार है प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु इसके चलते प्रभु यीशु घर में अशांति आई है प्रभु, खाने पीने के लिए मुश्किल है प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु इन सबों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, उनकी पुकार को सुन। आइए हम उठने टेके प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस महान संस्कार को
दंडवत बारंबार हो इस महान संसार को। बीते विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देखना बाकी आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे इस महान संस्कार को। पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे माता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे माता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो। तो कामिल है मैं भी कमाल बनो, तो कामिल है मैं भी कमाल बनो। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो। तो कामिल है मैं भी कमाल बनो, तो कामिल है मैं भी कमाल बनो। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे माता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम